अभी हम मगध के जहानाबाद जिले के हुलासगंज प्रखंड के लाठ ग्राम में हैं। देखिए हम लोग अभी जा रहे हैं जाट बाबा जो लाठ के जाट हैं। लोगों को कहना है कि यह भगवान श्री राम के जब युग था उसी समय राक्षस लोग इसको कहीं लेकर जा रहा था। अच्छा, जाट बाबा की ओर लाठ ग्राम के जाट बाबा जिसको बुकानन ने 1812 ईस्वी में सर्च किए थे। देखिए लाठ में जो शिला है ऐसे मौर्यकालीन बोला जाता है। ले जाने वाले को कहने का मत था कि कहीं जहाँ भोर हो जाएगा वहीं छोड़ देना। उसका था कि हम भोर के पहले पहुंचा देंगे। देखिए इस लाठ गांव में सब ग्रामीण हमें सपोर्ट किए। अभी हम मगध के जहानाबाद जिले के हुलासगंज प्रखंड के लाठ ग्राम में हैं। जो आप देख रहे हैं कि हमारे बगल में सब बैठे हुए हैं लाठ ग्रामीण हैं और बगल में ही हमारे सुजीत शर्मा जी बैठे हुए हैं, लाठ ग्राम के ही निवासी हैं। मैं चाहूँगा कि यह गांव बहुत ही प्राचीन पुरातात्विक ग्राम रहा है। एक बहुत ही उस समय के जानकार व्यक्ति कहें जो उनका रुचि था किसी भी चीज़ को सर्च करने में, यानी भारत पर उन्होंने बहुत सर्च किए हैं। उनका नाम था डॉक्टर बुकानन। वो फ्रांसीसी दार्शनिक थे। वह करीब लगभग 29 जनवरी 1812 में वह मगध क्षेत्र यानी हुलासगंज क्षेत्र में वह आए और इस क्षेत्र को वह पुरातात्विक दृष्टिकोण से वह सर्च किए और उसके बाद वह लौट गए दावथू ग्राम से। लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि उसके बगल में एक ग्राम लाठ है, वहाँ भी चला जाए। और कुछ मंथ बाद यहाँ पर 2 फरवरी के 1812 ईस्वी में वह फिर वापस लौटे और लाठ ग्राम के बारे में उन्होंने अपनी किताब में इसकी जिक्र की है कि यहाँ पर मौर्यकालीन लगभग 53 फीट का स्तंभ मिला है, जो हम अपने चैनल के माध्यम से और इतिहासकार में जो रुचि रखते हैं उनको भी जानकारी देते हैं। जो हमारे बगल में बैठे हैं सुजीत शर्मा जी, वह भी बताएंगे कि किस प्रकार से वह जो लाठ में जो पुरातात्विक दृष्टिकोण से वह समाहित है। सर, जिस तरह से बुकानन भी अपने किताब में इसकी चर्चा की है और भारत के इतिहासकार तो उस समय एक तरह से समझिए कि उनकी लेखनी समाप्त हो गई थी। हम लोगों ने विदेशी इतिहासकार के बारे में पढ़े हैं और भारत के इतिहासकार पता नहीं उस समय क्या हो गया था कि वह इसके बारे में सोचे नहीं, क्या यह सोचे कि घर के मुर्गी दाल बराबर हो जाता है। इस तरह के सोचकर उन्होंने इतिहास के पन्नों से अपनी लेखनी खींच ली और बुकानन ने इस बात के जिक्र किया आपके गांव के बारे में। पहले तो आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि जो इतनी बहुप्रतीक्षित इतनी पुरानी चीज़ को आपने आकर बताने का काम किया। जी, यहाँ एक उन्हें वो स्तंभ को पौराणिक रूप में लिया जाता है और उसकी पूजा पाठ हमारे गांव से आषाढ़ी पूजा में और एक ध्वजा भी उस जगह गड़ाया जाता है। जी, लोगों को कहना है कि यह भगवान श्री राम के जब युग था उसी समय राक्षस लोग इसको कहीं लेकर जा रहा था। अच्छा, और उस समय त्रेता युग कहें तो त्रेता युग, उस समय सुबह आभास होता था जब कहीं कुम्हार का घड़ा बजने का आवाज़ या पक्षी पे मुर्गी या कुछ बोलने की आवाज़ होती थी। तो जब उस समय कोई आवाज़ हुआ वह पटक कर छोड़कर चला गया। जो दोनों छोर पर उसका माथा पर लेने का चिन्ह आज भी है। अच्छा, आज भी है। और इतनी बड़ा स्तंभ हमने भी बहुत जगह गए हैं लेकिन कहीं नहीं देखे हैं। उसी दिन से इस गांव का नाम लाठ अपभ्रंश जाट ऐसे लोग कहते हैं उस पत्थर को, लेकिन उसके अपभ्रंश में लाठ का नामकरण हुआ।
सब के जैसे हाँ वो जरा जरा किलो सा वजन लीजिए ना और फिर 1 किलो करके तौलिए कम जाएगा। वही बात। तो चलिए हम चलते हैं जो लाठ गांव का एक जो उसमें विरासत समाई हुई है जिसको हम लोग जाट माने एक तरह से उसको दैविक कृपा बोलते हैं यहाँ के लोग, या उसमें एक श्रद्धा से भाव से पूजा करते हैं कि वो त्रेता काल से ही मौजूद है। क्योंकि हिंदू समाज हर चीज को एक विज्ञान और एक आध्यात्मिक जीवन से पूजा करता है, क्योंकि वह उसका क्षरण न हो और उसको एक तरह से सुरक्षा दृष्टि मिले। प्रकृति पूजक समाज है। तो जो मौर्यकालीन स्तंभ जिसको बोला जाता है पुरातत्व विभाग के द्वारा, बुकानन के द्वारा, यहाँ के ग्रामीण उसको त्रेता युग से मान रहे हैं और उसकी पूजा पाठ करते हैं। भगवान राम के एक साक्षी मानकर वहाँ पर ध्वजारोहण भी होता है। तो चलिए हम आपको दिखलाते हैं। देखिए हम लोग अभी जा रहे हैं जाट बाबा, जो लाठ के जाट हैं। हाँ, जाट बाबा की ओर, लाठ ग्राम के जाट बाबा, जिसको बुकानन ने 1812 ईस्वी में सर्च किए थे। देखिए लाठ में जो शिला है ऐसे मौर्यकालीन बोला जाता है, लेकिन यहाँ गांव के लोग कहते हैं कि इसकी जो इसका चोर ले जा रहा था ना इसको, तो यहाँ पर छोड़ दिया। देखिए यहाँ जो गड्ढा है वो कम रावण के टाइम में राक्षस लोग ले जा रहे थे। अच्छा, माने त्रेता युग में इसको उठाकर गांव से ले जा रहे थे। तो आदमी यहाँ पर मतलब भोर हो गया तो देखने लगा, तो कुछ आवाज हुआ तो इसको यहाँ पर छोड़कर चले गए। उसका एक गड्ढा भी प्रतीत होता है कि यहाँ पर मतलब ले जाने वाले को कहने का मत था कि कहीं यहाँ भोर हो जाएगा वहीं छोड़ देना। उसका था कि हम भोर के पहले पहुंचा देंगे, लेकिन वहाँ निश्चित जगह पर नहीं पहुंच पाया। और उस समय ले जाने वाला भी कितना ताकतवर होगा, कितना बड़ा, जो 53 फीट का है लगभग। मूड़ी उतना बड़ा है तो सोच लीजिए ना। तो एक बुकानन इसी का चर्चा करते हैं। जो अभी तो देख रहे हैं बगल में इधर धान है, इधर है, बहुत आने में डिफ़िकल्टी हुई हम लोग का। लेकिन मैं चाहूँगा कि सरकार के तरफ से भी और गांव के लोग भी सहयोग करें। जो ये शिला एक बहुत ही प्राचीन है, जो पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी इस पे सर्च कर सकती है आकर। ऐसा ये जो घेरा हुआ है वो सरकार की तरफ से, सरकार के तरफ से एक्वायर किया गया है। ब्रिटिश राज में एक बार शायद कोई आए थे अधिकारी, लेकिन ये उस समय कवर नहीं पाया था। माने इसकी गहराई भी बहुत हाँ, बहुत गहराई भी है और इसका वेट भी होगा तो उसको उठाना भी मुश्किल है। उस समय इतना सुविधा नहीं ना था क्रेन वगैरह पर। हाँ, तो सरकार आई फिर फेलुअर हो गया था। तो आप लोग इस पर फिर से पुनः विचार किए हैं? नहीं, कोई इस पर और लोग कोई इसको विकसित उतना नहीं कर पाया। एक सरकार की तरफ से रोड बनाने की प्रक्रिया आई थी कि वहाँ तक रोड पहुँचाया जाए। तो यहाँ पर ग्रामीण भी इसको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि सभी को अपना अपना निजी जमीन है। तो ये मुश्किल से 200-250 फीट निजी जमीन जाती है। अच्छा, अगर सरकार उसकी मुआवजा दे देती है, हाँ दे तो बन जाएगा। आहरा तक के वो आहरा पर आएगा, मेन नहर से आहरा पर, आहरा पर से यहाँ तो कोना से 200-250 माने फीट अथी है रेती जमीन। और ये भी जिसमें है ये भी रेती जमीन। ये पिलर, चारों पिलर सब वो रेती जमीन में। वो जो यहाँ का लोग यहाँ कहना है कि जो यहाँ जो आए थे राक्षस जो ले जा रहे थे, वो यहाँ जब एक आवाज आया तो वही राक्षस लोग श्राप दे दिया यहाँ कि यहाँ आज तक पौनिया लोग नहीं रहेगा। हाँ, उसी दिन से यहाँ पौनिया कोई आता भी बसता है तो उसका वंश नहीं चलता। नहीं चलता है, वो मृत प्राय हो जाता है उसका वंश।
अच्छा, ये इसी शिला का वो देन है। यही दिन है, उसी दिन से। उसी दिन से जो आवाज हुआ ना तो उसको लगा राक्षस लोगों की भोर हो गया। तो भोर हो गया तो यहीं छोड़ दिया, लेकिन भोर नहीं हुआ था वो। पहले कुछ चंद्रवंशी और अथी मोची लोग थे, लेकिन उन लोग सफलता यहाँ नहीं मिली वंशों बढ़ने में, अभी शराब पड़ा हुआ वो है। सब विलीन हो गए। और दो जाति यहाँ फल फूल रहे हैं, एक भूमियार है, दूसरे ब्राह्मण। इनकी अपार शक्ति है कि इस शक्ति से लाट का नाम भी पड़ा, और लाट के लोग इनको जाट कहते हैं। जाट कहते हैं, तो उसी से मैंने जोड़ा जाता है, जाट लाट। दोनों का एक अनुनाश्रय संबंध है या? हाँ, लाट को ये पूरे देश में कोई नाम नहीं है लाट का। अच्छा, ये वह एकमात्र गांव है जिसका नाम लाट है। लाट है। ऐसे लोग उसको अथी में अंग्रेज लोग लाट साहब भी कहते थे। अच्छा, लाट साहब। हाँ, तो उसी टाइम का बात है, तो हाँ, उसी से लाट। हाँ। और यहाँ उस दिन से कोई दूसरे समाज के लोग नहीं रहते हैं, सिर्फ भूमिहार और ब्राह्मण, और दोनों एक ही गोत्र के हैं। अच्छा, स्वर्ण गोत्र का सवर्णिया भूमिहार है और श्रोत्री ब्राह्मण है, और दोनों की आबादी 50-50% जी। और ऐसा भी बताया जाता है कि इस गांव में शिक्षा का एक माने उपजाऊ जमीन से निकला है कि यहाँ के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उप सभापति भी रहे, कर्नल भी रहे, जज भी रहे, चीफ इंजीनियर भी रहे। मतलब शिक्षा का एक तरह से माँ सरस्वती का यहाँ बहुत बड़ा कृपा रहे गांव पर। यहाँ हर साल हर क्षेत्र मिलाकर 10-15 की संख्या नियुक्ति हर साल होती है सरकारी संस्थाओं में। और एक छोटा गांव, इसका आत्मबल बहुत मजबूत है। इस गांव का जी, छोटा गांव रहते भर में इसका आत्मबल बहुत मजबूत है, जिसके बाहर में इसको एक पहचान मिला है, और उसमें लोगों इसको इज्जत से देखते हैं इस गांव को। इस पंचायत का जी, जो बनावट है, लाट में एक शिलापट है जी, मेरे ही पंचायत में दावथू में बहुत से विखंडित मूर्तियां हैं, जो और कुछ मूर्तियां संग्रहालय गया में भी पड़े हुए हैं, और एक उत्तिमपुर है जो विष्णु भगवान की मंदिर है। 20 सरोवर में मैंने अपने निजी राशि से 20 सरोवर में विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित किया हूँ जी। तो राजनीतिक रूप से या सरकारी रूप से इतना अपेक्षित है कि इसी का बांका जिला में एक मंदार पर्वत है जी, वहाँ विष्णु भगवान को उस क्षीर सागर को विकसित करने के लिए करोड़ों अरबों रुपया लगाया गया है जी। लेकिन उत्तीपुर में वहाँ पहुँच पथ के लिए कि जिससे वो वहाँ प्रतिदिन उसकी पूजा, विष्णु भगवान की पूजा हो, एक पहुँच पथ की बहुत आवश्यकता है। मैंने कहे न कोई इस पर विधायक है, न कोई एमपी है, न कोई मंत्री है, किसी का ध्यान नहीं है, लेकिन मैंने ध्यान आकृष्ट आपके चैनल के माध्यम से ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास जरूर करूंगा और प्रयासरत रहूंगा कि यह एक विकसित पंचायत और पर्यटक के रूप में चिन्हित हो। क्योंकि हुलासगंज सर 2 चीज़ों के लिए, एक आध्यात्मिक जीवन है, संत का मठ भी है यहाँ पर, इंजीनियरिंग कॉलेज है जो टेक्नोलॉजी का महत्व देता है, और दूसरा कि एक पौराणिक संस्कृति भी यहाँ समाहित है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों से और आपके क्षेत्र के लोगों से भी मैं चाहूँगा कि एक यहाँ पर जो पुरातात्विक जितने भी माने विद्वता रखते हैं उनसे सहयोग लेकर एक बैनर लगाया जाए, और बैनर तले सभी को इसमें चिंतन करने की आवश्यकता है कि इसका कैसे उद्धार किया जाए, क्या है इसमें, और हमारी जो पौराणिक संस्कृति इसमें समाहित है उसको हर लोगों को, जितने भी जनमानस है, उस पटल पर लाने का प्रयास कीजिएगा। हमारा यही आप लोग से विनती है। चलिए, जो आकर बताने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।